दिल्ली में लिविंग में रहने वाले आफताब ने किया अपनी ही पार्टनर श्रद्धा का मर्डर। एक बाप ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा क्योंकि उसने माँ बाप के फैसले के खिलाफ की थी शादी। 24 साल के लड़के ने अपनी ही बीवी का किया कत्ल। नमस्कार, मैं हूं आभास शर्मा। आप लोग देख रहे हैं समाचार टाइम्स। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आभास उन सब चीजों पे बात करने वाला है जो न्यूज चैनल में और न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर छपी हुई है, मगर नहीं जी, ये बातें इंपॉर्टेंट तो हैं। इन बातों का डिस्कस होना जरूरी है, मगर क्या इस डिस्कशन में हम लोग हेट्रेड या इम्पेशेंट सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि शायद इन सब खबरों के बात करने से ही या फिर इन खबरों के बारे में डिस्कस करने से ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। मसलन अगर कभी हम किसी नेता का ही भाषण सुन लेते हैं जिसमें इनडायरेक्टली किसी एक वर्ग को निशाना बनाया हुआ होता है, तो कितनी आसानी से हम लोग भी उस दिशा पर, उस नेता की सोच पर आगे बढ़ लेते हैं। एक स्टडी के अनुसार हमारी सोसाइटी में हेट्रेड और इम्पेशेंस भरा हुआ, और अगर इस पर बात करी जाए इम्पेशेंस पर, तो इम्पेशेंस में सबसे ज्यादा बड़ा खेल खेल रही है टेक्नोलॉजी। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ खाना खाने का मन है, तो पहले के जमाने की तरह आप लोग खाना घर पे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप फोन उठाएंगे और पिज्जा मंगा लेंगे, है कि नहीं? ये खेल है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के खेल से लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट बन रहे हैं। अब बात ये आती है कि आपको और हमको किस तरह से एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बनना है जहां लोग इम्पेशेंसी और हेट्रेड से काम ना लें। अब अगर मैं अपने पिज्जा का ही एग्जांपल लूं, तो पिज्जा डिलीवरी बॉय के आने तक का जो वेट हम लोग करते हैं, उस वेट में अगर हम लोग अपना इनकम्प्लीट काम को पूरा कर लें या फिर कोई ऐसी चीज कर ले जो कि फ्रूटफुल हो, जैसा कि कुछ पढ़ लें उस टाइम में, तो इससे हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बढ़ेगी और हमको पेशेंसी की तरफ जाने में भी मदद मिलेगी। और अगर हम अब बात करें हेट्रेड की, तो हेट्रेड का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था कि किस तरह से नेता की बातों में आ जाके लोग उसी राह पर आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं 2019 की, जब सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए सरकार आतुर थी। लोग तरह में बात करूं 2019 की, जब सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए सरकार आतुर थी। लोग तरह तरह की स्ट्राइक्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। कुछ लोग उसमें नेता की राह पर चल रहे थे, जो कि शायद गलत है, मगर ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम इस हेट्रेड से सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहे हैं? नहीं, सोसाइटी के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा बॉस। हेट्रेड किसी भी चीज के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान सेक्युलर देश है जहां पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है और हर व्यक्ति को कोई भी धर्म या जाति को डिसरिस्पेक्ट करने का हक नहीं मिलता है। हमें इस बात को समझना होगा कि सोसाइटी में रहने के लिए हम अपनी तरफ से किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम जो सोसाइटी को बिगाड़ सकते हैं या संवार सकते हैं, वो सब हम ही पर है। आप लोग देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।